हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। अब मेरा नाम आजाद है, मेरा नाम नदीम। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर जल्दी से कर लें। तो यार आज का वीडियो काफी ज्यादा मस्त होने वाला है। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान ग्रेटेस्ट वुमेन साइंटिस्ट इंडिया और पाकिस्तान। देखते हैं कि भाई पाकिस्तान की कौन सी ऐसी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है। तो कानून करते हैं स्टार्ट। तो मेहरबानों कदरदानों, आज आपकी सेवा में पेश है कुछ पाकिस्तानी खातून। अच्छा ये कौन सी, ये क्या कर रही है पाकिस्तान, ये क्या कर रही है? ये क्या चोरी की है ये? महिलाओं को इसलिए भी बुद्धिमान कहा जाता है क्योंकि वो जब अपने काम की कोई चीज होती है ना तो सबसे ज्यादा चतुर हो जाती है, और जब उनके कोई काम की कोई चीज नहीं होती ना तो वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देती है। ये बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए महिलाओं को चतुराई से परिपूर्ण स्त्रियां कहा जाता है, लेकिन जब लग जाता है उसमें इस्लाम का तड़का तब ये चतुराई दूर 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 तक कहीं नजर नहीं आती। फिर तुम्हें एक नजर आती है तो वहाँ सिर्फ एक जहालत, मदरसा और आसमानी ज्ञान। क्या करूं, मैं मर जाऊं? नहीं। ये क्या निकाल, ये किधर से क्या क्या चीज निकाल रही है? क्या है? जब पकड़ी गई है चोरी करते मत हुए। काम करो, अच्छे काम करो, छोड़ो क्या बोलना यार। Jesus be like। हमेशा हम सुनते हैं कि इंडियंस आगे जा रहे हैं और पाकिस्तानी इंडियंस के पीछे है, इवन के पाकिस्तानी बहुत पीछे हैं। फिर हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनकी तरफ चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सही सही औरतों से पूछो, बुढ़ियों से। तीनों को जय श्री राम। क्या नाम है आपका? तैयबा। गुले फातिमा। शहलाला। आई एम बंटी लाला। ला 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 अच्छा, ला। तो मुझे ये बताइएगा कि कहा जाता है कि इंडियंस की तरफ से एक लॉबी बनी हुई है, पाकिस्तान को पीछे, पाकिस्तानीज को पीछे और इंडियंस को हमेशा आगे किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि ऐसी लॉबी बनी हुई है? नहीं। ऐसी लॉबी है तो सही, लेकिन अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे है। लाइक अगर इंडिया में अगर कोई मुसलमान आगे आना चाहता है तो उसको भी पीछे किया। और फेटे मुँह तेरी शक्ल में। सोच देखने वाक्य में नहीं है। ये मैं रूल भी नहीं आपका मानता। नहीं है, ये तो तब जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब से है, तब भी मुसलमानों को पीछे रखा जाता था। ओ, ये नहीं पता था यार। पता नहीं जितने भी मुसलमान होते हैं हमेशा जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा का ढिंडोरा पीटते रहते हैं, जबकि हकीकत में जुल्म ये कर रहे होते हैं। यार जहाँ पे मिनॉरिटीज होती हैं, जहाँ पे मिनॉरिटीज होती हैं उधर यार मिनॉरिटीज मानी जाती है। हमारे चलते रहते। ये हमारी दुनिया का बहुत गंदा असूल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये काफी होती है। ये चीजें होती हैं ना, हाँ होती है भाई। बंदा कोई बोले कि नहीं हो सकती, होती। और इसको ख़त्म भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि हमारी यूथ जो है ना वो अगलों की सोच बदले, कुछ ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग उनको बताए कि पता चले कि अच्छा ये भी जो यूथ है, मुसलमान कौम है ना, इनको भी कुछ पता है। बताइए आपको क्या पता है? बिल्कुल ऐसे ही है। और आप क्या समझती हैं, क्या पाकिस्तान ये लॉबी को ख़त्म कर सकता है? 75 सालों में पाकिस्तान इसको हमेशा पीछे ही देखा है, इंडियंस को आगे देखा है। इंडियंस को इसलिए आप आगे देखते हैं, मुसलमानों को देखें हमेशा ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे। आप देख लें फ़लस्तीन देख लें, शाम देख लें, रूस, जहाँ भी देखें सब लोग मुसलमानों को स्नब करने पे लगे हुए हैं ना। क्यों मुसलमानों के पीछे पड़े हो भाई? मुसलमान करते क्या है? वो एक जिहादी तो करते हैं, वो सुसाइड बॉम्बर ही तो बनते हैं, वो मासूम लोगों की हत्या ही तो करते हैं। मुसलमान आतंकवादी करते क्या है कि यार, कुछ ऐसी भी भी तो बात नहीं नहीं करते। है। बड़े अच्छे मासूम मुसलमान होते भी हैं हैं। मुसलमान तो हाँ भाई हाँ। बस ऐਵੇਂ पीछे पड़े हुए मुसलमानों के। बहुत गलत बात है आप लोगों की। अब उन हरामियों की वजह से भाई हम तो बदनाम नहीं है ना। हालांकि हमारी लाइब्रेरीज थी, हमारे वो तो साइंटिस्ट थे, बदनाम जिन्होंने सारी बदनाम दुनिया में है, हर वो चीज़ किसी की है। मजा में नहीं आते यार। ये कौन सा लॉजिक है बे? अब इन्होंने हमारी सारी चीजें Terrorist। चुरा के जो हमें ही डीमोरलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमानों को आगे देखना ही नहीं चाहती, तो शुरू से चल रहा है। अच्छा। अबे क्यों नहीं शुरू देखना से ये चाहते कि उधर का मुसलमानों को अब्दुल आगे नहीं कलाम आने सर को देना, देख लेकिन लो। फिर इस्लामिक लाइब्रेरी में से सब कुछ लेके इन लोगों ने बना लिया हुआ है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। ये तो सारा मुसलमान बख्शी थे। सारे सब चीजें तो दिमाग तो सारा मुसलमानों का लग रहा था। इतने साल हमने हुकूमत की है। साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है,
आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। जमीन 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 घूमती नहीं है। वाह 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 वाह, क्या इल्म है, क्या ज्ञान है इस्लाम का। आला हजरत के जमाने में साइंसदानों ने कहा जमीन घूमती है। आज भी हमारे बच्चे पढ़ते ना जमीन गोल है, जमीन पढ़ते हैं कॉलेजों में। अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है। कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। बहसीयत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है यार, ये बातों को बड़ा तोड़ मोड़ के देते हैं ना तम। कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। ये दुनिया गोल है और इस्लाम की स्टडी कहती है ये चपटी है, और अगर तुम दूसरे किनारे चले जाओगे तो गिर जाओगे। और पूछा जाता है कि ये चपटी क्यों है, तो ये जवाब ये दिया जाता है कि मुस्तफ़ा इस जमीन पे आराम कर रहे हैं, इसके लिए ये चपटी है। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के सारे सारे भी हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। हाँ। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन। यार वो खड़ा हुआ क्या? बिल्कुल। अब जमीन तो खड़ी हुई है ना, ये खड़ी हुई है, बंदे को पता तो नहीं चलता है ना पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए। जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूमती है? क्या है कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील कि जमीन हरकत नहीं करती, क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। नबी के अदब की वजह से ठहरी हुई है, हरकत करती। और जिसको घूमना है मेरे गिर्द घूमो, मैं क्यों घूमूं? मुझ में नबी आराम कर रहे हैं। घूमती तो है। वाह रे वाह पाकिस्तानियों, तुम्हारा जवाब नहीं यार, जवाब नहीं तुम्हारा। तो आपको क्या लगता है? आज मैं खुद पहली दफा ये सुन रहा हूँ कि भाई हर चीज पे अपना कदम जमा चुका हुआ है, अपने आप पाँव जमा चुका हुआ है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने कभी ऐसी कोशिश की है जिससे वो इंडियन लॉबी को खत्म करने की को थोड़ी सी भी मतलब कोई कोशिश हमें नजर आई? हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं। ये नहीं है कि इंडिया लॉबी जो है ना वो बहुत ज्यादा आगे जा रही है। इंडिया को प्रॉब्लम ही ये है कि हम छोटे से कंट्री होके तब भी कुछ ना कुछ ऐसी शुरुआत छोड़ देते हैं। बड़े बड़े जो हमें कंपनीज, इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े लेवल पर जो हमें सीईओज नजर आते हैं, हमें जो मैनेजर्स नजर आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस नजर आते हैं। पाकिस्तानी तो कहीं भी नहीं आते। नहीं, अब आप देखें, अगर बड़े बड़े मैंने मेरे जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ना नई सीईओज को मौका मिलता है जो पाकिस्तानी है, और लेडीज को बड़ा ज्यादा मौका मिल रहा है। हमारी जो लेडीज है वो बहुत इंटेलिजेंट है, जो अब आ रही है हर मैदान में। जो अब लेडीज यार इंडिया में मुसलमान को भी मौका देते हैं, लेकिन आप देखते हैं इंटरनेशनल लेवल तक ये बिना मर्जी के तो अपने घर से निकल नहीं सकती। इनको घर से निकलने के लिए भाई, पति या बाप, तीनों में से कोई एक बंदा इनके साथ होना चाहिए और ये कह रही है कि हाँ हमारी इस्लाम की महिलाएं पूरी दुनिया में राज कर रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कहाँ मौका दे रहे हो भाई तुम? तुम्हारी इतनी सी सोच है, इतनी सी। इंडिया की एक और जो उसने हमारे कंट्री को करने की कोशिश की थी थ्रू द ड्रामास, थ्रू द फिल्म्स, वो छा गया था। लेकिन अब पाकिस्तानी है ना जिन्होंने अपनी फिल्म्स आगे कर दी और ड्रामास में भी अब पीछे छोड़। आज भी पाकिस्तान ने फिल्म में इंडिया का मुकाबला नहीं कर पा रहा, नहीं कर ड्रामों का कर रहा है, नहीं कर रहा है। ड्रामे तो अच्छे हैं भाई, इंडियन ड्रामास अच्छे हैं। मूवी कोई इंग्लिश मूवी नहीं। मैं खुद सिनेमा गई और मैंने देखा कि पाकिस्तानी मूवीज को काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है। आप देखें जो नया ड्रामा टाइप पाकिस्तानी मूवीज। अरे बीबी, सिनेमा हराम है। आप लोगों में क्यों जा रही हो सिनेमा? तुमने तो गैर इस्लामी काम कर रही हो। सिनेमा हराम है, नाचना गाना, टीवी पे आना, फोटो खिंचाना सब हराम है बीबी। गैर इस्लामी काम कर रही हो तुम और फिर कह रही हो कि हम मुसलमान हैं। अजीब दोगलापन है।
फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। हाँ तो यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म। यार यार अब औरतों को क्या बोले, अब ये लोग टीवी सारा दिन देखती हैं, अब इनको बंदा क्या बोल सकता है। यार वजह चलो जो चीज है सब कुछ ये करती हैं औरतें, अगर हम ना जाए ना इंडिया में काम करने जाती हैं, सब कुछ करती हैं, फिल्में बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, हर चीज करती हैं। तो बड़ी आजादी है ना लेडीज को, तो बहुत आजादी है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो फिर इंडियन मुसलमानों के बारे में ऐसी चीज नहीं सोचते, उधर आजादी है यार, मुसलमानों को भी मौका देते हैं आगे निकलने का। यार देखो अगर ये मौका न होता तो डॉक्टर अब्दुल कदीम को प्रेसिडेंट की सीट पे नहीं बैठा, कलाम सर को देखो वहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं है। अगर अब्दुल कलाम था ना, ठीक है, उसके माइंड में होता है यार ये तो हिंदू हैं, बिल्कुल इनको मैं एटम बम क्यों बना के दूं। बिल्कुल, एक ऐसी चीज है ना कि ऐसी वो चीज है कि भाई दुनिया उसे डरती है। बिल्कुल, इंडिया का हीरो था ना, न्यूक्लियर बम से दुनिया डरती है। वो तो वही कहते ना यार मैं क्यों उनको बना दूं। बिल्कुल, लेकिन नहीं भाई, वो देश के लिए प्यार था, मुसलमान था, और फिर भाई पूरे इंडिया ने उससे प्यार किया। मुसलमान कितने मुसलमान है जो इंडिया से प्यार करते हैं और इंडिया ने उनको मौका दिया आगे निकलने का। अब वो मुसलमान जो खुद इंडिया की बेइज्जती कर रहे हो, खुद ही लगे हुए इधर इंडिया ऐसा हम ये देशद्रोही वाली बातें करेगा, गुस्सा तो आएगा सबको। जहरी बात है, फिर उसको तो जहरी बात है, वो डिजर्व करते कि उसको एक फेंटी लगाई जाए। बिल्कुल। अब हमारे मुल्क के अंदर भी कोई बात अगर कर दे ना, कि कोई खड़ा हो के भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद ये वो कर दे, तो यहाँ के लोग भी उसको नहीं छोड़ेगा। ये तो होता है, नेशनलिज्म है भाई सब कुछ। तो यार वजह सब चीज ऐसी है, मुसलमान इंडिया में बहुत आजादी है, सबसे प्यार मुसलमान और हिंदू प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और यही एक बेहतरीन लाइफ है। यही लाइफ है भाई, एक दूसरे को जानने का प्यार करेंगे तो हम हफ्ते बढ़ेंगे। सही कहो, और इंडिया में ये चीज है, हमारे अंदर इस चीज की कमी है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।